हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और आज का टॉपिक है आयोजन। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और इस पे आधारित जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने और देश को आत्मनिर्भर और नेतृत्वकर्ता देशों के श्रेणी में लाने के लिए नियोजन की रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के तहत अपने संसाधनों की संभाव्यता का आकलन करते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया और उनकी प्राप्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं यानी पंचवर्षीय रणनीति जो है बनाई गई। इसे ही पंचवर्षीय योजना कहा गया। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है। नई सरकार आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पंचवर्षीय रणनीति को छोड़कर नवीन दीर्घकालिक रणनीति की ओर जो है अग्रसर है, जिसके तहत दीर्घकालिक रणनीति को बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए मध्यकालिक और वार्षिक योजनाएं बनाई जाएंगी। योजना आयोग, इसके बारे में हम लोग जो है देख लेते हैं कि यह जो आयोग था किसके अनुशंसा पर गठित किया गया था, कब किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, यह किस प्रकार का संस्था होता है, तो किस प्रकार का निकाय होता है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन देखिए, नियोगी समिति के अनुशंसा पे 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था और यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। यह सलाहकारी निकाय थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नीति आयोग की स्थापना जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांत का जो है परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए जो है एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग के तुलना में अधिक समावेशी और बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्था जो है माना जा रहा है। नीति आयोग के जो उद्देश्य पहला है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग का जो नेक्स्ट उद्देश्य है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इसे जो है सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को जो है सम्मिलित करने के लिए सुनिश्चित करना। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। नेक्स्ट जो उद्देश्य है रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना और पहल करना, उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी भी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को जो है प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों, अन्य जो है साझेदार है, इनके सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना। नेक्स्ट नीति आयोग का जो उद्देश्य है विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए जो है एक मंच प्रदान करना। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना और अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्याय संगत जो है विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करे और हितधारक तक उसका जो है प्रयास करे। नेक्स्ट जो उद्देश्य है आवश्यक संसाधनों के पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन का जो है सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना। राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की क्षतिपूर्ति के लिए जो है क्षतिपूर्ति ना उन्हें यानी कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है अनावश्यक गतिविधियों को संपादित करना। राष्ट्रीय विकास जो एजेंडा है और उनके जो उद्देश्य है इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियों को जो है संपादित करना, जो इसका कह सकते हैं मोटा मोटी जो उद्देश्य है। तो नीति आयोग के जो उद्देश्य है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 के संकल्प द्वारा जो है 16 फरवरी 2015 के संशोधन के द्वारा नीति आयोग के गठन की जो है व्यवस्था इस प्रकार किया गया। इसमें जो व्यवस्था किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे इसके अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के, और इसके शासी परिषद में सभी राज्यों और विधान मंडलों से युक्त संघ राज क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें सम्मिलित होंगे। विशिष्ट मुद्दों पर ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों से हो तो इनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया जाएगा। ये विशिष्ट कार्यकाल के लिए जो है गठित होंगी और उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में देखिए जो है बात कही गई है कि प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला दक्ष विशेषज्ञ कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। पूर्णकालिक और संगठनात्मक ढांचे में जो अध्यक्ष होगा यानी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और इसके अलावा जो निम्न लोग होंगे कौन कौन होंगे, देखिए अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे, अंशकालिक सदस्य जो अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थान अन्य संबंध संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो है चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। पदेन सदस्य में कौन कौन आएंगे, अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्री परिषद में से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे जिसमें भारत सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी होंगे। इसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार सचिवालय। वर्तमान में नीति आयोग की जो संरचना है, अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है श्री अमिताभ कांत, और पूर्णकालिक सदस्य जो है 3 है, श्री वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर वीके पॉल, ये जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं। और पदेन सदस्य कौन कौन है, श्री राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती जो निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री, इसके बाद जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। तो ये जो पदेन सदस्य हैं 4 हैं, इनका नाम याद रखना है। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है, नितिन जयराम गडकरी। इसके बाद मतलब कि ये है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री तथा जहाजरानी मंत्री। सूक्ष्म लघु उद्यम मतलब कि एमएसएमई जो उद्यम है इसके मंत्री। नेक्स्ट है श्री थावर चंद्र गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। श्री पीयूष गोयल रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। श्री राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभार मतलब कि स्वतंत्र प्रभार में है। और नियोजन राज्य मंत्री, ये भी स्वतंत्र प्रभार का जो है सदस्य हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में देख लेते हैं। योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए जो है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह भी जो है संविधानेतर निकाय है। यह किस प्रकार का संस्था है, तो संविधानेतर। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना जो है आप देख सकते हैं। संरचना में एक अध्यक्ष है जिनका नाम है मतलब कि नाम कह सकते हैं, या जिसका पद होंगे, मतलब कि जो इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री होंगे। अभी कौन है, तो नरेंद्र मोदी। जो सदस्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री। योजना आयोग के सभी सदस्य और केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य। इसका कार्य क्या होगा, योजना आयोग द्वारा जो है तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना। देखिए जो स्टार का चिन्ह दिया गया था, वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति जो है आयोग ने क्या किया है, मतलब कि स्थान ले लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में नियोजन, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना, आर्थिक सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38, 39 और 46 से जो है प्राप्त होती है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की 7वीं सूची के प्रविष्टि संख्या 20 में जो है मिलता है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा इस पे आधारित जो है
मतलब कि क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इन क्वेश्चनों का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, पूछे भी गए हैं तो, और आने की जो क्वेश्चन की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। 3 कथन दिया गया। पहला है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का क्या अंग है। दूसरा बताइए, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। और तीसरा है, भारत का संविधान या मतलब विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए जो सही स्टेटमेंट है 2 और 3, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो एनडीसी है, योजना आयोग के समानांतर संस्था थी और इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था और से जो दोनों विकल्प दिया गया था वो सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको यहाँ पे कथन 4 दिया गया है। आप चारों कथन को देख लीजिए और फिर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें जो चौथा कथन दिया गया है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। कैसे? वित्त आयोग देखिए संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो पहला कथन इसलिए गलत हो गया। योजना आयोग का कार्य जो है योजनागत विकास से संबंधित है, जिसमें राजस्वगत क्रियाएं सम्मिलित नहीं है। पुनः एक व्यक्ति एक ही समय से योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है। बी और सी के कथन जो है सत्य नहीं है। योजना आयोग का संबंध पूंजीगत खाते से है, वही वित्त आयोग का संबंध राजस्व खाते से है। अतः जो सिद्धांत कह सकते हैं, योजना आयोग एवं वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यह किसकी समीक्षा करती है, तो राष्ट्रीय योजनाओं की जो है समीक्षा करती है। ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है और यहां पे फिर से दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक संविधानेतर निकाय है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम रूप से जो है अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन भी करती है और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार जो है यह अपना सुझाव भी देती है, जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से जो है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया और अभी करके जो है हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः जो संबंध है किससे है, तो भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। सेम क्वेश्चन है। 5 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आपको मालूम है, भारत का प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है किससे है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो संबंध है, मुख्य संबंध जो है वो है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। और अच्छा चलिए इसमें 2 पॉइंट इसको देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट है। इसका गठन जो दिया गया है 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग द्वारा जो है तैयार की गई। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। इसका अनुमोदन के पश्चात जो है, यानी कि अनुमोदन हो जाता है तो योजना परिषद में जो है योजना क्या किया जाता है, संसद में जो है प्रस्तुत की जाती है। और यहां पे जो होता है, यानी अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन जो है कर दिया जाता है। इस तरह से जो है इन प्रोसेस से गुजरती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि थी, तो देखिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया था। तिथि आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है किनके द्वारा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार करने का जो अंतिम अधिकार है किनको है, तो सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद को। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने के लिए जो है भारत में अंतिम जो प्राधिकारी है कौन है,
तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए भारत में जो अंतिम प्राधिकारी हैं उनका नाम होता है, बताइए। देखिए इसमें नहीं दिया है कोई, इनमें से जो है कोई नहीं। क्या होता है आपको मालूम है, जो अनुमोदित करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। चलिए इसका जो है आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में जो है डिस्कस किया था, तो आप लोग जो है फटाफट कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का योजना आयोग है, क्या है? एक सलाहकार संस्था है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक जो है संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे उसी तारीख से जो है यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का जो है गठन किया गया और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। देखिए नीति का जो अर्थ होता है, नीति आयोग का पूरा अगर फॉर्म ध्यान में रखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को जो है अस्तित्व में आया। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में डिस्कस किया है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में। भारत में योजना आयोग का सृजन कब किया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब है मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था आपको मालूम है? 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? सेम क्वेश्चन है, 1950 में। भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका जो है स्थान लेने के लिए जो है की गई है? तो सही जवाब है योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे अब क्या हो गया है? उसका नाम नीति आयोग, यानी इसको जो है एक्सचेंज कर दिया गया है योजना आयोग को, और इस पे जो है अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का जो है गठन किया गया है। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को जब खत्म हुआ था योजना आयोग, उसी वक्त यानी उसी दिन जो है नीति आयोग का जो है गठन का घोषणा किया गया। मतलब इसी दिन जो है इसका गठन हुआ। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा जो है भारत में आर्थिक मंत्री परिषद जो है कहा गया है? सही जवाब है योजना आयोग को। अशोक चंद्रा के द्वारा अगर बात करें तो इनके टिप्पणी के रूप में योजना आयोग जो अब समाप्त हो चुका है, इसको जो है आर्थिक मंत्री परिषद यानी इकोनॉमिक कैबिनेट कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 से आपको बताना है कि इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर राजीव कुमार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो है उनका नाम है अमिताभ कांत, याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है सही जवाब है अमिताभ कांत। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पे है? आपको बताना है, 4 राज्य का नाम दिया गया है। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में जिस राज्य का स्थान शीर्ष पे था उस राज्य का नाम था कर्नाटक। 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नामक जो है एक रिपोर्ट जारी की गई और इस सूचकांक में भारत के 29 राज्य जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में जब मतलब कि गठित था उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। सूचकांक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, एक बड़े यानी मेजर स्टेट के रूप में, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स यानी उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य के रूप में, और जो तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश, और छोटे राज्य यानी यूनियन जो टेरिटरीज या सिटीज या स्टेट्स या स्मॉल स्टेट्स मतलब कह सकते हैं जो छोटे राज्य थे, इनके रूप में जो है गठित किया गया। बड़े राज्य में कर्नाटक का जो है प्रथम स्थान पे और झारखंड जो है अंतिम यानी 17वें स्थान पे जो है अपना पोजीशन बनाए रखा। और इसके बाद हमारा जो है इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है कि यदि बिना किसी वर्गीकरण के सभी अर्थात बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, छोटे राज्य, इन सबों को मिलाकर मूल्यांकन मतलब कि जब एक साथ किया जाए यानी छोटे बड़े जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं या जो पहाड़ी राज्य हैं, इन सबको मिलाकर इन सबको एक साथ मूल्यांकन किया जाए तो इस दृष्टि से दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे होगा। नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को एक आभासी कार्यक्रम में
भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन की जांच की गई। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष स्थान पे रहा, जबकि तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, और चार मतलब दक्षिणी राज्यों जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल था, इन्होंने प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत शीर्ष 5 स्थानों में अपनी जगह बनाई। संयुक्त रूप से कहें तो दिल्ली अपनी पहली रैंक बरकरार रखा है। नॉर्थ ईस्टर्न या हिल स्टेट जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इस श्रेणी के तहत हिमाचल प्रदेश इस वर्ष दूसरे स्थान पे शीर्ष रैंक पाने में कामयाब रहा। तो दूसरे स्थान से अब क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है। नॉर्थ ईस्टर्न या हिल जो स्टेट थे, इन श्रेणी के तहत अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहले दूसरे स्थान पे था, अब शीर्ष रैंक में अपना पोजीशन कायम किया है। 2019 में इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पाने वाला सिक्किम अब चौथे स्थान पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? वो है नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और समन्वयन के लिए नोडल संस्था कौन है? नीति आयोग है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो निम्नलिखित राज्यों में से आपको बताना है कि कौन भारत में 2014-15 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वो है आपका बिहार राज्य। ठीक है, 5 फरवरी 2021 को जारी आंकड़े के अनुसार विकल्पगत राज्यों में 2018-19 यानी अनंतिम अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर गोवा की थी। कितना थी? 14.46%। उसके बाद त्रिपुरा, फिर तेलंगाना, इसके बाद बिहार। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का जो स्कोर है कितना है? तो 32.11%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां पे दिया गया है पूरी डेटा। 2019 में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में बिहार का जो स्कोर है 32.11 है। और रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं आप यहां पे देख सकते हैं। केरल सबसे पहले स्थान पे, आंध्र प्रदेश दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, गुजरात चौथे और पंजाब 5वें स्थान पे। और खराब प्रदर्शन करने वाले जो 5 राज्य हैं रिपोर्ट के अनुसार वह है उत्तर प्रदेश। इसके बाद कुछ बेहतर है बिहार का, उससे बेहतर जो परफॉर्मेंस किया है उड़ीसा ने किया है, फिर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या है? ठीक है, नेशनल, बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और आपको मालूम है इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग के मतलब कि इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, योजना आयोग के संबंध में अगर बात करें तो जो पहला ऑप्शन दिया गया, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह भी सही है। और इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? सही जवाब है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम योजना आयोग के कभी उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, फिर आपको जो मोन्टेक सी अहलूवालिया थे, ये भी थे 2004 से 2014 के बीच। और इस तरह से योजना आयोग के अध्यक्ष इन मतलब कि तीनों व्यक्तियों का जो समय दिया गया है आप देख सकते हैं।
लेकिन जो पी चिदम्बरम थे ये कभी भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्न में से भारत के योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? अच्छा सॉरी, इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है आपको मालूम है, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग को जो है समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को जो है अब उसके स्थान पे नीति आयोग का जो है गठन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और जो मतलब अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में जो है योजना से संबंध रखता है? मतलब आपको इसमें 5 यहाँ पे जो है मतलब कि 5 स्टेटमेंट है, आपको देखकर बताना कि भारत में जो योजना से संबंध रखता है कौन कौन सा मंत्रालय, परिषद या आयोग जो है रखता है, आपको बताना है। इसमें देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है, और आपका जो संसद है, यह जो है योजना मतलब भारत में योजना से संबंध रखते हैं। तो आपका सही विकल्प 2 और 5 यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग के द्वारा तैयार करके जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा जाता है। अंत में संसद की अनुमति मिलने के पश्चात इसे आधिकारिक योजना के रूप में जो है भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है कब से कब तक की है? तो 2012 से 2017, बी ऑप्शन। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 2012 से 2017। और इसके बारे में देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीव्र और धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 है। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8% और कृषि में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो जीडीपी में 8% और कृषि में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की जो है वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। वित्तीय वर्ष 2016-17 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है अंतिम वर्ष था। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का जो युग था वो समाप्त हो गया और इसके स्थान पे जो है 15 वर्षीय दृष्टिकोण का जो पत्र है, रोड मैप है, तैयार किया गया 15 वर्षीय दृष्टिकोण का। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा जो है तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। योजना आयोग ने जून 2000 में इंडिया विजन 2020 पर एक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर एसपी गुप्ता थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष थे और इन्हीं के मतलब कि द्वारा जो है तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य जो है ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य मतलब कि जो उद्देश्य था संपोषणीय वृद्धि था, वो आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था संपोषणीय विकास था। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास जो है शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017 के बीच था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख निर्धारित जो लक्ष्य थे, पहला था सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर से वृद्धि। दूसरा था 4% के दर से कृषि संवृद्धि, 10% के दर से विनिर्माण संवृद्धि। प्रत्येक राज्य के द्वारा 11वीं मतलब की जो पंचवर्षीय योजना था इसके तुलना में 12वीं योजनाओं में अधिकांशतः उच्च स्तर और संवृद्धि जो है इसका मतलब की उद्देश्य रहा। 11वीं योजना का जो कार्यकाल था 2007 से 2012 था और इसका प्रमुख जो शीर्षक था तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? आपको बताना है। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है 2012 से 2017 और इसका उप शीर्षक है तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 25 मुख्य लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं
जो कि आप मतलब कुछ लक्ष्यों को देख सकते हैं। जीडीपी में 8% की वार्षिक दर से वृद्धि, 4% के दर से कृषि संवृद्धि, 10% के दर से विनिर्माण संवृद्धि। देखिए ऑप्शन में एक से ज्यादा सही है। प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबों में जो है 10% की कमी, योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का जो है सृजन। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सभी विकल्प सत्य हैं, परंतु प्रश्न के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया, इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, और 4 यहां पे स्टेटमेंट है और कूट को देखिए कि कौन सा कूट इसमें सही है। देखिए इसमें जो सही जवाब है आपका वो है आपका जो मतलब कि पूर्वापेक्षित जो समझा गया, नियोजन पूर्वापेक्षित, इसका जो मतलब उत्तर है पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया कि जो स्टेटमेंट है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, दूसरा है विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, तीसरा है आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और चौथा है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को जो है अधिकतम बनाने के लिए। तो उपयुक्त सभी आपका सही है। ठीक है, चारों। किसी राष्ट्र में नियोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है अपनाया जाता है। पहला है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, दूसरा है विकास के लाभ स्वरूप में विस्तृत करने के लिए, समरूप में उनको जो है विकास करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और उपलब्ध संसाधनों को उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो सारा विकल्प जो है इसमें सही है। 35 नंबर है नियोजन के निम्नलिखित आवश्यकताओं पर आपको विचार करके बताना है कि कौन सा जो कथन है सही है। देखिए इसमें जो आपका सही जवाब है पहला वाला जो स्टेटमेंट है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है, दूसरा है विकास के लाभ को सम आचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए, तीसरा है क्षेत्रीय असंतुलन के जो है दूरीकरण को जो है प्रमुखता देने के लिए, और चौथा है उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे सही हैं, यानी इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत जो अंतर है वो क्या है। तो आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर आपको बताना है। इसमें जो अंतर है, आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आधारभूत अंतर मतलब कि ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही बता रहा है। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक और मुख्य विकास एजेंट की जो है भूमिका निभाता है, वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में वर्ष 1991 के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना जो है लागू है। क्वेश्चन नंबर 37 से वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय की अधिकतम साधन कहां से जुटाए जाते हैं। यानी वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय के लिए अधिकतम जो साधन जुटाया जाता है किस क्षेत्र से। तो सही जवाब है ऋण से। अगर बात करें तो वर्तमान में भारत की योजनाओं का सार्वजनिक व्यय के लिए जो अधिकतम साधन जो है ऋण से जुटाए जाते हैं। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, विदेशी सहायता, लघु बचतों की एवज में जारी प्रतिभूतियों, राज्य भविष्य निधियां, पूंजीगत प्राप्तियों के उधार और अन्य देयताएं होती हैं, ये आते हैं। बजट अनुमान 2021-22 में उधार और अन्य देयताएं का हिस्सा जो है 36% है, जबकि बजट अनुमान 2020-21 में यह 20% था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया किनके द्वारा किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब की अध्यक्षता किसने किया था इस कमेटी की, तो जवाहरलाल नेहरू ने। 39 नंबर है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो श्री नारायण अग्रवाल ने।
डी ऑप्शन। 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन के लिए एक योजना जो है प्रस्तुत किया गया था। एक योजना जो प्रस्तुत किया था किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में। गांधीवादी योजना के नाम से जो है यह योजना जाना गया और इस योजना के द्वारा स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की जो है संकल्पना थी। 40 नंबर है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मेडल के द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मेडल के द्वारा दिया गया था और इस व्यवस्था में प्लान जो है अनवरत चलता रहा। मतलब कि इसके प्लान में जो बातें कही गई है कि यह व्यवस्था जो है मतलब प्लान जो है, इस व्यवस्था में प्लान जो है कंटिन्यू अनवरत चलता रहता है। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जो है इसके स्थान पे पुनः पंचवर्षीय योजना को जो है स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा लागू की गई थी किनके द्वारा? तो जनता सरकार के द्वारा। ठीक है। चल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके बताना है कि इसके अनुसार यानी चल योजना के संदर्भ में कौन कौन से कथन जो है सही है। पहला है यह 1 वर्ष के लिए जो है योजना है। दूसरा है 3, 4 या 5 वर्षों के लिए जो है यह निर्धारित होती है। और थर्ड स्टेटमेंट है अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। और 4 नंबर है 10, 15 और 20 वर्षों के लिए जो है भावी योजना है। तो देखिए इसमें जो सही दिया गया है चारों सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकसित मतलब देशों के लिए जो है अनुशंसित किया था। रोलिंग प्लान के अनुसार जो प्रश्न दिया गया था, प्रश्नगत जो कथन थे सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। चल योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सेम क्वेश्चन है तो देखिए इसका भी डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। मतलब कि चारों जो स्टेटमेंट है चल योजना के बारे में जो है मतलब कि पूरी तरह से व्याख्यात करता है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 44 है आर्थिक नियोजन एक विषय है किस सूची का? तो समवर्ती सूची में जो है आर्थिक नियोजन जो है एक विषय है। संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक और सामाजिक नियोजन का जो है उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को जो है पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, चर्चा किया है। 45 है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो 7। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। 1951 जब से योजना प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इससे लेकर 1951 से लेकर अब तक पंचवर्षीय योजनाओं में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या जो है 7 है। 1966 से 69 तक जो है 3 वर्षों तक योजना अवकाश रहा। यानी कहा गया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी सबसे ज्यादा जो वर्ष थी यानी कुल वर्षों की जो संख्या थी यानी बढ़ाकर या जो भी करके किया गया था वो मैक्सिमम 7 वर्ष था। ठीक है। 1978-79 में अनवरत योजना लागू रही, जबकि 1979-80 में कोई योजना लागू नहीं हुई। ठीक है। 7वीं योजना के समापन वर्ष 1990 तथा 8वीं योजना का प्रारंभिक वर्ष 1992 के मध्य 2 वर्ष का जो है अंतराल रहा, तो ध्यान रखिएगा। 46 है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पे जो है आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किया गया था? देखिए इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब है बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, अगर कमेंट नहीं करिएगा तो मुझे यही समझ में आएगा कि आप लोग जो है रिवीजन कम कर रहे हैं। आप लोगों को जो है जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो बहुत ज्यादा कम है, तो प्लीज आप लोग जो है कमेंट किया करिए। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्य के साथ गरीब वर्ग के न्यूनतम आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को जो है प्रारंभ किया गया था। 47 है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत जो है अपनाया गया था?
तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ जो है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। यद्यपि विकास केंद्र उपागम का प्रारंभ चौथी योजना में हुआ और इस पर विशेष बल जो है पांचवी योजना में दिया गया। देखिए, इसका शुरुआत, इस विकास केंद्र का जो उपागम का प्रारंभ है चौथी योजना में हुआ है, मतलब कि चौथी योजना में हुआ, लेकिन इस पर जो विशेष बल दिया गया कब दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के जो है घटक थे। 48 है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का जो संकल्प लिया गया था, किस योजना में लिया गया था? तो देखिए, समाजवादी ढांचे की जो स्थापना का संकल्प लिया गया था वो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, बी ऑप्शन। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। यह योजना जो है महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। इनका नाम याद रखिएगा, महालनोबिस का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित है? महालनोबिस। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य जो है क्या है? देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करना। 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को जो है स्वीकार किया गया। 49 है, नवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितना प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को जो है मतलब कि एलोकेटेड किया गया है, विनियोजित किया गया है? सही जवाब है 58%। 50 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय है 2012 से 17 प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का जो निर्दिष्ट लक्ष्य है कितना है? देखिए, इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है 9%। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9 से 9.5% का जो है लक्ष्य रखा गया था। 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दिए जाने के साथ इसके तहत औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य को घटाकर 8%, कृषि और संबद्ध क्षेत्र विकास दर लक्ष्य को जो है 4% और औद्योगिक क्षेत्र विकास दर को जो है लक्ष्य जो है घटा के कितना कर दिया गया? 7.6% और सेवा क्षेत्र विकास दर लक्ष्य को जो है 9% जो है कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितना % अनुमानित है? 4%। 52 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का जो लक्ष्य है रखा गया था? सही जवाब है सी ऑप्शन 4%। देखिए, अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी जिसका समय है 2012 से 17 यानी इस योजना के दस्तावेज के मसौदे को जो है स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, और इसमें जो है 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का जो है लक्ष्य तय किया गया था। अन्य बातों के अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा गया था। 53 है, निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल है? सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है 2012 से 2017। ठीक है, और इसी के साथ इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 54 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां पे रोज क्विज कराए जाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।